Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. अगर आप देखोगे कल के एनालिसिस के हिसाब से तो 24,130 के बाद जो पहला टारगेट था 24,40 और दूसरा जो टारगेट था वो था 24,000 के भी नीचे, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो 24K का टारगेट था, तो जैसे ही मॉर्निंग को 24,130 के आसपास मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल बनी, फटाफट फटाफट आप देखोगे कि दोनों टारगेट्स अचीव हो गए। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो मूव आने वाला था यही मॉर्निंग का सबसे बड़ा मूव था। इसके बाद में कोई मूव नहीं था, बस साइडवेज कंसोलिडेशन था और बस फ्रस्ट्रेशन था। तो कभी कभी ऐसा होता है, मीन्स अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर रहे हो तो सब गायब हो जाता है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही समय पे रहना। मोस्टली वॉलेटिलिटी मॉर्निंग को रहती है, यानी कि मूव मॉर्निंग को आती है। तो एक मॉर्निंग और मैं कहूँगा 1:30-2 बजे के आसपास अगर आप रहोगे तो बहुत अच्छा है, एक्सपायरी के दिनों में खास करके। और क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बहुत बढ़िया मज़ा आ सकता है। ये मंगलवार के निफ्टी के एक्सपायरी में आपने देखा रहेगा कि मार्केट को कैसे टाइट दबा के रखा था सेलर्स ने। अब कल क्या होने वाला है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गुनिया है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और जैसे आप देख सकते हो कि ये धमाकेदार मूव हमने प्रॉपरली कैच किया था और लॉन्ग साइड सिर्फ और सिर्फ 24,220 के बाद था, जो आया ही नहीं। ऐसे ही आज कुछ धमाकेदार लेवल्स मैं देने वाला हूँ, बट अगर आप चाहते हो इंट्राडे में एनालिसिस करना तो ये रहा वो धमाकेदार लेवल्स। आप देख सकते हो टीजी लाइट ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट, अब सबसे पहला जो कमेंट है पिन पोस्ट व पिन कमेंट, वहाँ पे भी आप लिंक इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर और एंड्रॉयड के पहले ये ऐप इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, ब्राउज़र में ओपन होता है। आप क्या करोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, OTP डालोगे, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करोगे और उसके बाद अगर देखोगे तो नॉर्मली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बहुत सिंपल है। एप्पल यूज़र्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप ऐड टू होम स्क्रीन नहीं करोगे ना, नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। और इसका पूरा का पूरा डिटेल्स हमने देखे रखा है कि ऐड टू होम स्क्रीन कैसे करना है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप कस्टमर सपोर्ट से पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी है। क्या इसमें मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी के ट्रेड्स बहुत बढ़िया रहेंगे। वेरी प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट में अपडेट। अगर सेंसेक्स के पिछले 2 या 3 दिन हीरो ट्रेड्स देखेंगे तो आप खुश हो जाओगे। तो यस, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हीरो ट्रेड्स आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। बट फिर भी प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपको ट्रेड करना है। टॉप न्यूज़ क्या है, सेंट्रल बैंक बूस्ट गोल्ड परचेसेस अमिड गोल्ड ग्लोबल अनसर्टिनिटी। इसके लिए आप देखोगे कभी ना कभी गोल्ड और सिल्वर वापस बढ़ने वाला है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट हो रहा है। रूपी फेसेस रिन्यूड प्रेशर एज ऑयल प्राइस सर्जेस। ये तो हमेशा का ड्रामा हो गया है, जिसके कारण निफ्टी भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 3 स्टॉक्स जिसका हमें एनालिसिस करना है, अशोक लेलैंड, HDFC और जियो फाइनेंस। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शंस में डालना। कल अगर आप देखोगे भले मार्केट गिरा, बट FIIs ने बाइंग की, फंटास्टिक, और DIIs ने सेलिंग की। आज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 24,000 के, यस 24,000 के रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है। और 24,200 तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, और जो बढ़िया सा सपोर्ट है वो कहाँ है, 23,500 पे। तो ये कुछ सीरियसली दिक्कत वाली चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे चलो हम एनालिसिस के बारे में देखते हैं, और आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। सेंसेक्स एक्सपायरी के पहले क्या के दिन
यानी कि वेडनेसडे को, क्या आप पहले मेरे से सेंसेक्स की एक्सपायरी का एनालिसिस चाहते हैं या निफ्टी के एनालिसिस का चाहते हैं? आप कमेंट करके बताना। जितने कमेंट्स हमारी टीम गिनेगी निफ्टी या एसएनएक्स, ओके। जितने निफ्टी रहेगी तो सेंसेक्स के दिन भी, यानी कि बुधवार को भी मैं निफ्टी का एनालिसिस पहले करूंगा। जितना एसएनएक्स ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली मैं ये ध्यान रखूंगा कि बुधवार को मैं सेंसेक्स का एनालिसिस पहले करूं। तो आज चलो सेंसेक्स का ही एनालिसिस कर देते हैं पहले, और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मुंह है ये जो मुंह है, ये मुंह है तो सही। और अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछो, जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, ग्लोबल के हर समय नए नए कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ तो ये कंसोलिडेशन सब हटना चाहिए, ओके। और अगर आप सेंसेक्स की बात करो तो 75K पे आके ऊपर जाना चाहिए, यानी कि जितना गिरना है एक ही बार तू गिर जा और उसके बाद फिर और नीचे मत गिर, और यहाँ पे हम कहीं तो भी अच्छी से बाइंग करेंगे, ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा है। अब ये सही है गलत है आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि हो क्यों रहा है ऐसे। अगर आप देखोगे तो भले ये आवरली का टाइम फ्रेम है, बट ये कंजेशन है, ये भगदड़ है, ये मारामारी है, ये खींचातानी है। और इसके कारण होता क्या है, सबसे पहले 2 कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे चलता है, 2 कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे चलता है, 2 कदम आगे चलता है। अब ये 2 कदम आगे पीछे से तो किसी का कुछ भला नहीं होता है। ये 2 कदम आगे पीछे में बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, जो, और इससे क्या होता है, तो 2 चीज़ होती है। जो लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं उनको भी दिक्कत आती है, यार क्या बार बार स्टॉप लॉस लगाऊं। तो इससे क्या होता है, चलो मैं स्टॉप लॉस छोड़ ही देता हूं लगाने के लिए। बट स्टॉप लॉस छोड़ेंगे तो क्या होता है, वीकली एक्सपायरी के ट्रेड्स ऑप्शंस है, नेक्स्ट दिन कैरी करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ीरो अंडा हो जाता है या इतना कम हो जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मेरा ये मानना है, अगर ऐसा रेंज है ना, तो नॉर्मली ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, टू बी हॉनेस्ट, नॉर्मली ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, दोनों के लॉस होते रहते हैं। ऑप्शन सेलर के इतना लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि टाइम डीके का इनको बेनिफिट मिलता है, बट रिस्क भी तो उतना ही है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल के लिए ये जब तक रेंज में रहेगा मार्केट तकलीफ़ देगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। आप देखोगे, मुझे आप बताना 17 जून के बाद, राइट, और अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मार्केट भले आधा टक्का 1% बढ़ रहा है, बट डायरेक्शनलेस है और मज़ा नहीं आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेंज में घूमते जा रहा है, राइट। इतना तो आपको समझ में आया रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी चीज़ देखोगे ना, कदम कदम पे इसके सपोर्ट्स है, राइट। इसके कारण हो क्या रहा है कि थोड़ा सा नीचे जाता है, वापस ऊपर आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम देखेंगे। हमें लगता है, यानी कि मुझे लगता है कल एक्सपायरी है, राइट। तो मुझे कल लग रहा है कि कुछ धमाकेदार चीज़ होके सेंसेक्स 76,400 तक आ सकता है। तो अब यही कंसेप्ट पे हम लेवल्स निकालेंगे, ओके। हम ऊपर के ट्रेड कब करेंगे, हम ऊपर के ट्रेड, बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम ऊपर के ट्रेड करेंगे 77K के बाद, बस, और कुछ ड्रामा नहीं। 77K के बाद और 200 पॉइंट्स का चुपचाप ट्रेड करेंगे। हम नीचे के ट्रेड कब करेंगे, हम नीचे के ट्रेड डेफिनेटली, अगर मुझे कोई पूछे ना, तो हम मॉर्निंग में ही थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाना, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे आज मूव आई थी, कल भी आ सकती है।
तो 76,600 के नीचे ही हम पुट के बारे में सोचेंगे। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और यहाँ पे अब हमारा बम्पर ये रहेगा 76,200 से लेके 76 के। अब इसके बीच में भले ये 15 मिनट है, बट आप ट्रेड करने जाओगे, कट जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कितना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे ट्रेड करना, जबकि जो सेलिंग प्रेशर है वो इंटैक्ट है। फिर आप ये खिचड़ी हो क्यों रही है? ये इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम ये खिचड़ी हुई थी, यहाँ पे कुछ पावरफुल बायर्स थे जिन्होंने मार्केट को ये सारा घुमाया था। तो अब वही पावरफुल बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे, बट इस बार ये पावरफुल बायर्स नहीं काम कर पाएंगे। थोड़ा चलो मॉर्निंग में आइदर नीचे या ऊपर जाएगा, बट जैसे ही 76,600 आ जाएगा, फटाफट 400 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या आप तैयार है कल 400 पॉइंट्स पुट के बारे में देखने के लिए? मैं कोई भी सहमति नहीं दिखा रहा हूं कि आप बहुत सारे लॉट्स लो। मैं ये एनालिसिस सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप देखो, सीखो। पहला चाहिए तो पेपर ट्रेडिंग करो। एक्सपायरी यस डेफिनेटली मज़ेदार होती है, बट हर एक एक्सपायरी में 1000, 500, 200 लॉट लेना ये अक्लमंदी नहीं है। स्पेसिफिक टाइम पे बड़े मूव्स आ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 100, 200, 300 लॉट्स ले लो। और अगर आपको कल के एक्सपायरी का मज़ा देखना है तो टीजी लाइट इंस्टॉल करना मत भूलना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपने ऑलरेडी टीजी लाइट इंस्टॉल किया है तो जो सेल्स का है वहाँ पे लिख देना इंटरेस्टेड इन एक्सपायरी, क्योंकि फिर हम खास नोटिफिकेशन भेज के आपको एक्सपायरी के बारे में अलर्ट करेंगे। तो मॉर्निंग को और दोपहर को ये 2 टाइम में डेफिनेटली ऐप पे अलर्ट रहना, नोटिफिकेशंस ऑन रखना। अब चलो निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी में भी सेम दिक्कत है। जो बेहतरीन मूव आ सकती है वो कब आएगी? 24,060 के ऊपर कहाँ तक जाएगी? 24,160 के आसपास। और जो नीचे के मूव है, अब अगर आप बोलोगे तो मैं तो यही कहूँगा 24,960 के बाद ही हम नीचे जाएंगे। और हम कहाँ तक जाएंगे? 24,900, और मैं तो कहूँगा 24,800 भी जा सकते हैं। बट कल के दिन के लिए आप सेंसेक्स भी देखना, क्योंकि सेंसेक्स की मूव बहुत बढ़िया हो सकती है और एक्सपायरी भी है। ओके, बैंक निफ्टी भी आप देखोगे गिरा, राइट। अब बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स काम करेंगे? 57,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 57K के नीचे 200 पॉइंट्स। तो ये रहा बैंक निफ्टी। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा। अशोक लेलैंड यस बेहतरीन था, बट अब कंसोलिडेशन हो रहा है। 140 के आसपास आप लेने का सोच सकते हो। HDFC बैंक यस नीचे जा रहा है, कुछ मत करना, स्टॉक भले ही अच्छा है। जियो फाइनेंस कुछ नहीं हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अवॉइड करना। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो फॉर एक्सपायरी।